हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज अपडेट। मार्केट में बहुत ही बड़ा भूचाल आ गया है बिकॉज सीजेड जो कि बाइनेंस के सीईओ थे एंड को फाउंडर थे, उन्होंने रिजाइन कर दिया है फ्रॉम हिज पोस्ट ऑफ अ सीईओ आफ्टर डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस जो कि यूएस का लॉ इन्फोर्समेंट है, उन्होंने उनको मजबूर किया है। तो अनाज बना के चले गए आप। क्या है ये पूरी स्टोरी, प्लस बहुत सारे लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनको हम आंसर करेंगे। हमसे Q&A किया था हमने ट्विटर पे, तो आई विल बी आंसरिंग ऑल द क्वेश्चंस दैट आई कैन। इसके अलावा काफ़ी सारे लोग जो है बाइनेंस यूज़ करते हैं, तो क्या आपको बाइनेंस पे फंड रखना चाहिए। एक्सचेंजेस मैं यूज़ करता हूँ वो भी मैं यहाँ पे डिस्कस कर दूंगा। तो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर समथिंग एल्स एंड इफ़ यू आर लुकिंग फॉर आंसर्स कि आपको बाइनेंस छोड़ना चाहिए नहीं छोड़ना चाहिए, वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। लव यू नील। चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू आर न्यू हियर। लेट्स गो टू द स्क्रीन एंड स्टार्ट द अपडेट। तो स्टार्ट करते हैं बिटकॉइन के ही 4 आवर चार्ट से एंड दिस इज हाउ द 4 आवर चार्ट लुक्स। तो लास्ट अपडेट में हम यहाँ पे थे कुछ इस एरिया में एंड मैंने आपसे बोला था दैट वी विल गो बैक टू द मूविंग एवरेजेस एंड उसी टाइम पे हम मूविंग एवरेज के पास वापस गए थे। फिर एक और बाउंस आया, फिर हम वापस मूविंग एवरेज के पास गए। अब जो है कल न्यूज़ आई थी कि सीजेड बाइनेंस जो है स्टेप डाउन कर रहे हैं एज सीईओ ऑफ बाइनेंस। तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा डंप यहाँ पे मार्केट में देखने को मिला हमें, बट मार्केट ने क्विकली रिकवरी कर दी एंड इस ट्रेंड लाइन के नीचे जो है हमने मार्केट क्लोजिंग नहीं करी। तो यहाँ पे अगर हम डेली में भी देखते हैं इस चार्ट को, तो ऐसा लग रहा है कि ट्रेंड लाइन ब्रेक करा फिर वापस तुरंत ही ये आ गया है। तो बिटकॉइन अभी भी जो है इसी चैनल में मूव कर रहा है। जब तक ये चैनल यहाँ पे ब्रेक डाउन नहीं करता है तब तक हम कंप्लीटली बेयरिश नहीं होंगे, बट कंप्लीटली बेयरिश नहीं होंगे। लेकिन आपके काफी सारे ऑल्ट कॉइन पिक्स जो है इस टाइम पे लॉस में होंगे बिकॉज हमने कल देखा एक मैसिव सेल आउट हुआ, काफी सारे ऑल्ट कॉइन्स हुआ, तो उसको लेके काफी सारे लोग पैनिक कर रहे हैं। तो फिर आंसर की उन ऑल्ट कॉइन के साथ क्या करना है, लेकिन उससे पहले देखते हैं जनरल मार्केट में क्या चल रहा है। तो एसपीएक्स को अगर हम देखते हैं तो एक्सपीएस डिड ब्रेक अबव इट एंड यहाँ पे रेजिस्टेंस के ऊपर जो है ये रीटेस्ट करने लग गया है। तो वी वर सीइंग कि यहाँ पे रेजिस्टेंस पे जा सकता है, जिसके बाद हो सकता है ये चैनल मूव करता, लेकिन तुरंत ही इसने रेजिस्टेंस को जो है ब्रेक कर दिया है। एंड यहाँ पे अगर हम फाइनेंशियल फ्यूचर्स को देखें तो फाइनेंशियल फ्यूचर्स थोड़े से मिक्स हैं, थोड़े से नेगेटिव हैं यहाँ पे। तो हो सकता है कि हम वापस से इसके नीचे चले जाएं। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ओपनिंग कहाँ पे होती है, क्या हम जो है इसी के ऊपर यहाँ पे मेंटेन करते हैं या फिर हम नीचे चले जाते हैं। अगर हम ऊपर ही मेंटेन करते हैं तो दैट इज गुड फॉर अस। नीचे जाते भी हैं तो फिर हम इस सपोर्ट पे जो है फोकस रखेंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट बीएनबी, लेट्स टॉक अबाउट बाइनेंस। सो शॉर्टिंग बाइनेंस, लॉन्गिंग बाइनेंस कॉइन आई विल नॉट रिकमेंड राइट नाउ बिकॉज द वॉलिटिलिटी इज सो हाई। आप देख सकते हो कि जिन लोगों ने न्यूज पे शॉर्ट किया होगा उनको लिक्विडेट किया गया, फिर वापस नीचे आए, फिर से न्यूज आई, फिर से शॉर्ट किया लोगों ने, फिर से वो लिक्विडेट हुए, फिर यहाँ पे काफी सारे लोग लॉन्ग करने लग गए, फिर उनको लिक्विडेट किया गया। तो इस तरीके से लिक्विडेशन बहुत हुई है मार्केट में। एंड इस टाइप की सिचुएशन में जब हमें पता नहीं होता है कि क्या न्यूज है, क्या एग्जैक्टली हो रहा है मार्केट में, तो आई ट्राई टू अवॉइड ट्रेडिंग। एंड हमने आपको आई थिंक 2-3 दिन से कोई डेरिवेटिव्स का रेट भी नहीं दिया है, फ्यूचर्स में हम अभी अवॉइड ही कर रहे हैं इसी रीजन से। अब बात करते हैं कि यार बाइनेंस के साथ क्या चल रहा है। तो कुछ चीजें हैं जो हमें यहाँ पे देखनी है। सबसे पहले हम देखेंगे बाइनेंस का ही ऑफिशियल स्टेटमेंट जो है बाइनेंस के अनाउंसमेंट, रीचिंग रिजोल्यूशन विद यूएस रेगुलेटर्स। यूएस रेगुलेटर्स आपको पता है कि बाइनेंस और सीजेड के पीछे काफी टाइम से पड़े हुए थे एंड यहाँ पे ये डिसाइड हुआ है कि $4 बिलियन तक का फाइन जो है यहाँ पे बाइनेंस पे करेगा। एंड इसके साथ साथ सीजेड जो कि बाइनेंस के सीईओ थे। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो इस पूरे के पूरे फियास्को से आई है वो है ये 2 बुलेट पॉइंट्स। नंबर 1 इज डू नॉट एलिज दैट बाइनेंस हैज मिसयूज्ड एनी यूजर फंड्स। तो जैसे कि एफटीएक्स में हुआ था कि यूजर फंड्स को यूज करके एलामेडा के पॉकेट्स को लाइन अप किया जा रहा था, एलमेडा के ट्रेड्स को यहाँ पे रिकवर किया जा रहा था, वो बाइनेंस ने नहीं किया है। मिसयूज नहीं है बिल्कुल भी यूजर फंड्स का। सेकंड इज कि बाइनेंस ने कोई भी मार्केट मैनिपुलेशन नहीं किया। तो ये दोनों चीजें अगर होती तो बहुत बड़े इल्जाम जो है बाइनेंस पे लग सकते थे, लेकिन यहाँ पे सीजेड ने एक बहुत ही अच्छा मास्टर स्ट्रोक खेला है एंड उन्होंने उनके साथ सेटलमेंट करी है कि हम आपको XYZ अमाउंट ऑफ दे देंगे, प्लस आई विल स्टेप डाउन एंड प्लीड गिल्टी टू चार्जेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। तो उन्होंने बोला है कि यस आई डिड लॉन्डर सम मनी एंड मैं यहाँ पे स्टेप डाउन करूंगा, फाइन पे करूंगा ताकि हम इस फियास्को से आगे बढ़ सके। तो यहाँ पे सीजेड ने बोला है कि वो स्टेप डाउन कर रहे हैं बाइनेंस के सीईओ बनने से। नए सीईओ यहाँ पे अनाउंस किए गए हैं, रिचर्ड टेंग। एंड यहाँ पे उन्होंने ये भी बोला है कि आई विल बी टेकिंग स्टेप बैक, और मैं फोन से थोड़ा दूर रहूंगा, 6 साल के बाद एक ब्रेक लूंगा और अपनी थोड़ी बहुत इन्वेस्टिंग करता रहूंगा, दैट इज इट। एंड यहाँ पे सीजेड जो है फाइनली क्रिप्टो वर्ल्ड को छोड़ के जा चुके हैं, स्पेशली बाइनेंस को छोड़ के जा चुके हैं। नाउ अगर आप नए हो क्रिप्टो में तो आपको शायद ये न्यूज़ नहीं पता होगी, लेकिन वी डिड कवर इट इन अ शॉर्ट काफ़ी टाइम पहले एंड इसको काफ़ी व्यूज़ भी हैं। तो काफ़ी सारे लोगों को पता है कि बाइनेंस जो है ऑलरेडी ट्रबल में था एंड फाइनली उस ट्रबल का रिजोल्यूशन यहाँ पे हो चुका है। तो इज इट
गुड फॉर अस, इज इट गुड फॉर द इंडस्ट्री, कि आपको बाइनेंस छोड़ देना चाहिए? तो यहाँ पे सीजेड का स्टेटमेंट है जो आप पॉज करके पढ़ सकते हो, लेकिन बेसिकली इसका यही मतलब है कि सीजेड जो है इस इशू को अपने पीछे रखना चाहते थे, वो मूव ऑन करना चाहते थे, बिकॉज दिस वॉज अ बिग अनसर्टेनिटी इन हिज लाइफ, वो लीगल ट्रबल्स में नहीं रहना चाहते थे। एंड यहाँ पे इसीलिए उन्होंने सेटलमेंट एंड $4 बिलियन का फाइन पे करने के लिए अग्री किया है। सो नाउ इज बाइनेंस सेफ और नॉट? सो मेरे हिसाब से बाइनेंस सेफ हो या ना हो, ऑल्दो इट शुड स्टे सेफ, शुड नॉट बी अ इशू, बट अगर यहाँ पे जरा सा भी चांस है, इज देयर इवन इफ देर इज अ 10% चांस कि बाइनेंस जो है विड्रॉल्स रोक देगा, तो आई विल नॉट टेक दैट चांस, क्योंकि हम ऑलरेडी चल चुके हैं बहुत सारे एक्सचेंजेस जब बंद हुए थे। एंड वन थिंग आई हैव लर्न इन दिस इंडस्ट्री इज कि अगर कोई भी सीईओ कोई भी एक्सचेंज बोलता है कि वी आर सेफ, तो आपको उसको नहीं सुनना चाहिए, एंड यू शुड टेक आउट योर फंड्स फ्रॉम एनी काइंड ऑफ सेंट्रलाइज एक्सचेंज। मैं पर्सनली केवल $1000-2000 रखता हूँ एक्सचेंजेस पे, क्योंकि मेरी ट्रेडिंग अमाउंट में रहता है एंड मैं उन्हीं से ट्रेड करता हूँ, बाइंग करता हूँ, जो भी मेरा लॉन्ग टर्म होल्ड है उनको फिर मैं डिसेंट्रलाइज वॉलेट्स में निकाल देता हूँ। तो यू शुड हैव अ हार्डवेयर वॉलेट, दिस इज लाइक अल्टीमेट नेसेसिटी, एंड आई हैव ऑलरेडी कवर्ड अ लॉट ऑफ हार्डवेयर वॉलेट्स। एंड अगर आप सोच रहे हो हार्डवेयर वॉलेट खरीदने की, तो मैं आपको नीचे एक लिंक दे दूंगा। लेजर नैनो एस जो है मैक्सिमम लोगों की हार्डवेयर वॉलेट नीड्स को कवर कर देगा अभी। नाउ लेट्स आंसर सम क्वेश्चंस, आई विल ट्राई टू आंसर मोस्ट ऑफ देम, 99 क्वेश्चंस है, शायद सारे कवर ना हो पाए। इसके बाद विच एक्सचेंज टू रिलाई अपॉन? सो मैंने ऑलरेडी इस पे वीडियो बना रखी है कि कौन से एक्सचेंजेस मैं यूज करता हूँ, लेकिन एक रिकैप दे देता हूँ। आई पर्सनली यूज मल्टीपल एक्सचेंजेस, ऐसा कोई एक एक्सचेंज नहीं है जो मैं यूज करता हूँ, हर एक्सचेंज का मेरे पास अपना यूज केस है। तो बाइनेंस फॉर एग्जांपल आई मेनली यूज टू ट्रेड बिटकॉइन डोमिनेंस, एंड इसके अलावा मैं वहां पे मोस्टली अपना बीएनबी रखता हूँ। आई थिंक 500 यूएसडीटी होंगे मैक्सिमम वहां पे। हम वहां पे यूएसडीटी नहीं रखते इतना, बीएनबी रखता हूँ, क्योंकि अगर बाइनेंस फेल हुआ तो बीएनबी ऑटोमेटिकली जीरो चला जाएगा, तो वहां पे वो रिस्क इक्वली है। बाइनेंस पे बीएनबी रख के हम लॉन्च पूल में पार्टिसिपेट करके वहां पे थोड़ी अर्निंग कर लेते हैं। अगर आपको एक्सचेंजेस चाहिए तो एक्सचेंजेस के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे, बट आई यूज इज MEXC में यूज करता हूँ, गेट आईओ में यूज करता हूँ, एंड बाइबिट में यूज करता हूँ। मेनली अगर आप बेयरिश हो, अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है, एंड अगर आप ट्रेड करना चाहते हो अमंग पीपल जिनको इतने अच्छे से ट्रेड करना नहीं आता है, तो बाइबिट इज द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि वहाँ फंडिंग हमेशा पॉजिटिव रहती है। इसके अलावा बाइबिट पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं परपेचुअल्स के, वो परपेचुअल्स की साइड ज्यादा फोकस करता है, इसलिए मैं बाइबिट उन चीजों के लिए यूज करता हूँ। प्लस देर आर सम टोकन जो बाइबिट पे ही है, जैसे ऑर्डिनल्स, जो कि MEXC पे नहीं है। तो MEXC, गेट आईओ, बाइबिट, KuCoin, बाइनेंस, ये एक्सचेंजेस मैं यूज करता हूँ पर्सनली। KuCoin एंड गेट आईओ मैं केवल उनके लिए यूज करता हूँ जो मुझे MEXC या बाइबिट पे नहीं मिलेगा। MEXC मैं यूज करता हूँ जनरली फॉर फ्यूचर्स, लेकिन कभी कभी फ्यूचर्स का प्राइस जो है वहां पे इतना अच्छा नहीं रहता है जो मुझे बाइबिट पे मिल जाता है, तो इसलिए मैं उनको इंटर एक्सचेंजेबली यूज कर लेता हूँ। किसी भी एक्सचेंज पे मेरे ज्यादा पैसे नहीं रहते हैं, आई थिंक $5000 की मैंने लिमिट सेट करी हुई है। स्पेशली अगर कोई नेगेटिव न्यूज आती है तो वो $1000 के नीचे में ले आता हूँ। Now, नील भाई, डू यू थिंक द फॉल ऑफ बाइनेंस विल हैव अ पॉजिटिव इफेक्ट ऑन डिसेंट्रलाइज्ड टोकन्स? चांसेस आर लेस। मेरे हिसाब से सेंट्रलाइज्ड टोकन्स पे ज्यादा अच्छा इफेक्ट आना चाहिए, बिकॉज सेंट्रलाइज एक्सचेंज का कंपटीशन था बाइनेंस, तो अब वो नहीं रहा है। तो FTT आप देख सकते हो कल ऊपर गया है। बाइनेंस से फंड निकालूं और सब बोल रहे हैं, तो यस यू शुड टेक इट आउट, क्योंकि देखो कितना भी स्ट्रॉन्ग एक्सचेंज हो, लेकिन जब बंद होता है तो अचानक से बंद होता है, पैसा आपका है, आपको निकाल लेना चाहिए। कीप दैट फंड इन अ डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट, एंड जब भी आपको बाइंग सेलिंग करनी हो तभी उसको एक्सचेंज पे लेके आओ, बाय सेल करो, जो भी टोकन आप लेते हो उसको वापस से ट्रांसफर कर लो। थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ी फीस लगती है, लेकिन इट गिव्स यू अ सिक्योरिटी। अब बाइनेंस के बाद क्या आप यूज कर सकते हो? देखो मैं बताता हूँ, पर्सनली बाइबिट मेरा स्पॉन्सर है। आई यूज बाइबिट, MEXC, गेट आईओ, KuCoin, और किस तरीके से मैं यूज करता हूँ मैंने आपको बता दिया, तो उस हिसाब से आप चाहे तो मेरी एडवाइस लो ना लो, लिंक्स आपको सारे नीचे मिल जाएंगे। आई एम स्टिल होल्डिंग आलू कॉइन, शुड आई होल्ड इट और सेल? आई पर्सनली आई होल्ड माई कॉइन्स अकॉर्डिंग टू द मार्केट। तो जब मार्केट नीचे रहता है देन आई बिल्ड माई पोजिशन, जैसे मार्केट ऊपर जाता है। पिन ट्वीट भी है कि यू शुड ऑलवेज टेक प्रॉफिट्स या SL रख लो अपने, बिकॉज मार्केट डंप करता है एंड यू विल नीड कैश टू बाय द डिप्स। एनी टोकन आई मेक अ सर्टेन प्रॉफिट ऑन, आई सेल पार्ट ऑफ इट, एंड मैं फिर वो कैश यूज करके और डिप्स बाय करता हूँ, या फिर और जगह पे पोजीशंस लेता हूँ। मैं एक ही कॉइन पे अपना सारे पोजीशंस नहीं रखता हूँ। एंड अगर आपके पास प्रॉफिट आ जाते हैं एंड आपको अच्छे कॉइन्स, जैसे एवैक्स अभी इस साइकिल में काफी अच्छा लग रहा है, सोलाना अभी मार्केट में पुल बैक ले रहा है, इथीरियम है, बिटकॉइन है, ये कॉइन्स ऐसे हैं जो कि स्ट्रॉन्ग है एंड मार्केट में सर्वाइव कर सकते हैं, तो मैं उनमें यूजुअली प्रॉफिट लेता हूँ, बिकॉज वहाँ पे ऑलमोस्ट गारंटीड रिटर्न हमें मिल जाता है। सो बाकी क्वेश्चन बाइनेंस के ही हैं, तो बाइनेंस वाले हम स्किप करते हैं क्योंकि मैंने कर दिया आंसर। नाउ दिस इज अ गुड क्वेश्चन दैट वी शुड एग्जिट फ्रॉम स्पॉट मार्केट। 2-3% लॉस है अभी, और BTC को 31-34 के आसपास वापस से हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं। तो यार दैट डिपेंड एंटायरली ऑन योर पोर्टफोलियो राइट नाउ। अगर आपका पोर्टफोलियो कंप्लीटली लॉस में है, आप बहुत ज्यादा लॉस ले रहे हो, और उस टाइम पे आप सोच रहे हो कि मैं सेल करके नीचे बाय करने की
कोशिश करूंगा तो दैट कुड बैकफायर ऑन यू, क्योंकि पीटीसी ने अभी भी यहाँ पे चैनल ब्रेकडाउन नहीं किया है। तो अगर चैनल ब्रेकडाउन होता है देन यू कैन डू इट, तभी हमें पीटीसी जो है इस एरियाज में जाता हुआ दिखेगा। टेकिंग अ लॉस टू बाय एट 34,921 साउंड्स लाइक अ गुड आइडिया, लेकिन हो सकता है कि ये केवल विग बना के वापस आ जाए जैसे कि यहाँ पे आया था, या फिर यहाँ तक पहुंचे ही ना, तो दैट कुड बैकफायर ऑन यू। तो यू शुड रियली लुक एट योर ओन पोर्टफोलियो एंड उस हिसाब से आपको डिसाइड करना चाहिए। पर्सनली व्हाट आई डिड वाज आई सोल्ड अ लॉट ऑफ कॉइन, जैसे टाओ था मेरे पास, फूजी था मेरे पास, जो था जो कि प्रॉफिट में थे, तो मैंने उनका पार्ट सेल करके कैश कलेक्ट कर लिया एंड मैंने डिप ऑर्डर्स लगा दिए। कुछ कुछ हिट हो गए हैं, कुछ कुछ नहीं हुए हैं, कुछ वापस प्रॉफिट में आ गए हैं। तो इस तरीके से आई कीप रोटेटिंग माई फंड्स जिससे कि प्रॉफिट जो है हाथ में रहे। इज इट राइट टाइम टू बाय और नीड टू वेट फॉर मोर? हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न फॉर्मिंग ऑन वेरियस चार्ट, तो दैट इज ट्रू। अ लॉट ऑफ चार्ट्स आर शोइंग हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न। अगर आप देखते हो मैटिक को भी, तो दिस इज अ क्लियर हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न, आप यहाँ पे देख सकते हो। सोलाना अगर आप देखते हो तो यहाँ पे भी एक स्लैंटेड हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न बन रहा है। तो देयर इज हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न फॉर्मिंग ऑन अ लॉट ऑफ कॉइन्स। एंड अगर आप ट्रेडिंग में इतना भरोसा रखते हो, आप टीए पे इतना भरोसा रखते हो, तो पर्सनली आई विल वेट फॉर द हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न टू बी इनवैलिडेटेड। वो इनवैलिडेट कब होता है? जब हम नीचे आ चुके होते हैं, ब्रेकडाउन कर चुके होते हैं, वापस से हम इस एरिया में आके इसको ब्रेक कर देते हैं। दैट इज द एरिया जहाँ पे स्पॉट बाइंग विल बी द मोस्ट सेफ। बट पर्सनली देखो, मैंने देखा है कि काफी टाइम जो होता है कि इस मार्केट में, ऐसे मार्केट में, वॉलेटाइल मार्केट में हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न जो है इनवैलिडेट जाता है बिकॉज द होल मार्केट इज ट्रेंडिंग अप। तो इट इंटायरली डिपेंड्स ऑन द न्यूज। लेकिन अगर आप डेरिवेटिव्स कर रहे हो तो यू शुड फॉलो द टीए, एंड टीए के अकॉर्डिंग लॉन्ग अभी बिल्ड करना कुड बी अ रिस्की मूव। इनवैलिडेट होता है तब आप चाहे तो कर सकते हो। बाकी टू बी ऑन अ सेफर साइड एंड नॉट मिस द टर्म्स, यू कैन बाय इन पार्ट्स। फॉर एग्जांपल इफ इट ब्रेक्स डाउन तो यू कैन बाय बिलो ऑन द कॉइन्स जो आपको लगता है कि अच्छा बाउंस बैक कर सकते हैं। इफ डजंट ब्रेक डाउन यू कैन वेट फॉर द इनवैलिडेशन एंड देन बाय हियर। तो इन दिस वे यू कैन मिनिमाइज योर रिस्क। रिस्क मिनिमाइज करना इज समथिंग जो आपको सीखना पड़ेगा टू मेक प्रॉफिट्स इन क्रिप्टो। प्रॉफिट बुक करो, रिस्क मिनिमाइज करो, हर के प्रॉफिट बढ़ता है, जैसे कि आपने देख लिया होगा लास्ट एक महीने में कि किस तरीके से मार्केट पंप करता है। लेवरेज टोकन्स आर सेफ टू इन्वेस्ट इन लॉन्ग टाइम? नो। विल द सीजे केस इफेक्ट द मार्केट इन लॉन्ग टर्म? आई थिंक लॉन्ग टर्म इट विल बी बुलिश फॉर द मार्केट बिकॉज यूएस ने सीजे को हटा दिया है। एंड व्हाट आई थिंक इज हैपनिंग इज एफटीएक्स में बहुत लॉस हुआ लोगों को, तो बाइनेंस जो पैसा पे करेगा उससे एफटीएक्स वालों की हेल्प यहाँ पे कर रहे हैं। नेक्स्ट इज बिग टाइम डीसी के। तो ये सारे जो है हमारे रिस्की प्रोजेक्ट्स हैं एंड रिस्की इन्वेस्टमेंट्स हैं। तो इन इन्वेस्टमेंट्स में आपको जैसे ही प्रॉफिट होता है आपको प्रॉफिट बुक करना होता है। योर मेन स्ट्रैटेजी शुड बी टू टेक आउट योर इनिशियल इन्वेस्टमेंट। इंडियन एक्सचेंज से आईएनआर फंड भी हटा लेना चाहिए। आई थिंक आईएनआर शुड बी सेफ। आई डोंट यूज इंडियन एक्सचेंजेस दैट मच, बट इंडियन एक्सचेंजेस जितने ज्यादा रेगुलेटेड हैं, जितने कम फीचर्स उसमें है, उतने ज्यादा सेफ रहते हैं। आपने बोला डीओजी कुछ इन्फोर्समेंट लाने वाला है, आई डिड नॉट से इट, आई जस्ट शेयर्ड द न्यूज। एंड यहाँ पे आई थिंक वो इसी की बात कर रहे थे। अभी शायद बाइनेंस के बाद नए रूल्स आए। बाइनेंस सर्वाइव और इज द बिगिनिंग ऑफ डाउनफॉल ऑफ बाइनेंस? इट डिपेंड्स, क्योंकि डीओजी पे ये भी अग्री किया है बाइनेंस ने कि हम उनको अपनी सारी बुक्स दिखाएंगे, सारे ऑपरेशंस का कंट्रोल देंगे ताकि वो चेक कर सकें। एंड वहां पे वो क्या फाइंड करते हैं उस पर डिपेंड करेगा इफ बाइनेंस विल सर्वाइव और नॉट। व्हाई डोंट यू डू कॉपी ट्रेड ऑन बाइनेंस? बिकॉज अगर मैं कॉपी ट्रेड देने लग गया तो आप लोग एक तो सीखोगे नहीं, सेकंड यू कैन कॉपी माई ट्रेड डायरेक्टली फ्रॉम माई DYDX प्रोफाइल। एंड कॉपी ट्रेडिंग आपको एज अ बिजनेस यहाँ पे समझना चाहिए। वाई डू एक्सचेंजेस ऑफर कॉपी ट्रेडिंग? बिकॉज एक्सचेंजेस पैसे कमाते हैं जब आप लेवरेज ट्रेड्स करते हो। क्रिएटर्स को एक टारगेट दिया जाता है कि आपको इतना वॉल्यूम जनरेट करना है पर मंथ, एंड कॉपी ट्रेडिंग के थ्रू ये इजीली किया जा सकता है। तो मेरा ही फायदा है अगर मैं कॉपी ट्रेडिंग आपको ऑफर करता हूँ। कॉपी ट्रेडिंग इज वेरी रिस्की बिकॉज कॉपी ट्रेडिंग में आपको नहीं पता कि मैं कैसे ट्रेड करता हूँ। हो सकता है आपका ट्रेडिंग स्टाइल अलग हो, क्या पता आपको 50% लॉस देख के डर लग जाए और आप बंद कर दो उसको। क्या पता मेरा ट्रेडिंग स्टाइल ऐसा हो कि आपको बहुत स्लो उसमें गेन दिखे। तो इट्स बेटर कि लर्न योर सेल्फ, बिकॉज कॉपी ट्रेडिंग आप मेरी एक लिमिट तक ही कर सकते हो एंड उसमें आपको एक सर्टेन फीस मुझे भी देनी पड़ेगी। मैटिक का बताओ 0.82 से लॉन्ग हूँ। चेक द हेड एंड शोल्डर्स, अगर वो इनवैलिडेट होता है तो इट्स गुड, नहीं होता है तो इट्स बेटर टू रिड्यूस योर पोजीशन। कैन बाइनेंस सर्वाइव विदाउट सीजी? यस। ओके, व्हाट अबाउट सोलाना सिचुएशन? आई एम वेटिंग फॉर इट टू गो इन द $40 to $50 रेंज। द लेफ्ट बुल रन स्टार्टेड इन 2022। ये सब चीजें इग्नोर करो, कोई ऐसा खास रिलेशन नहीं है। बट यस, लॉन्ग टर्म में आई थिंक इट विल बी बुलिश। एडवांस का कोर्स कब आ रहा है जैसे मेरा गला ठीक होगा? विल डेक्स प्रॉफिट फ्रॉम दिस? आई थिंक सेक्स विल प्रॉफिट मोर। टैक्स कैसे कहाँ पे पे करे? हायर सीए ब्रो, आई कांट डू टैक्सेस फॉर यू। आप जो इंडिकेटर यूज करते हो उसका लिंक दे दो ब्रो, ऑलरेडी मेड अ वीडियो ऑन दिस। एटोर प्रोटोकॉल को कवर करो ब्रो। एटोर के साथ बहुत बुरा हुआ है कल, बहुत ही ज्यादा डंपिंग हुई है। मेजर बैक होल्डर्स ने यहाँ पे डंप किया है, लेकिन पीपल आर सेइंग द प्रोजेक्ट लुक्स गुड। तो आपका वीआईपी रेंट के लिए 70-50 फिक्स होना फिक्स है क्या? यस, इट्स फिक्स। प्लीज डोंट ज्वाइन प्रीमियम और समथिंग अगर आपका पोर्टफोलियो ज्यादा नहीं है। इट्स बेटर यू लर्न इन द मार्केट फर्स्ट, मेक सम मनी डूइंग दिस लॉन्ग ऑन 3x। यूजुअली 200 मिलियन मार्केट कैप से नीचे के प्रोजेक्ट्स को लेवरेज मत किया करो, स्पेशली इन दिस काइंड ऑफ मार्केट। राइट, सो ये तो कुछ क्वेश्चंस आपके हो गए। मोस्ट ऑफ देम जनरल क्वेश्चंस थे, तो होपफुली सबके कवर यहाँ पे हो गए होंगे। किड्स को देखो तो मैंने आपसे ऑलरेडी काफी बार चार्ट शेयर कर रखे हैं, तो जो भी चीजें सपोर्ट पे हैं आई हैव
बॉट देम वंस, जैसे कि डॉट को मैंने अब बाई कर लिया है, लेकिन यहाँ पे भी पैटर्न्स जो इतने ज़्यादा अच्छे नहीं लग रहे हैं, एग्जॉस्टिंग से पैटर्न लग रहे हैं। आप देख सकते हो कि डॉट के बोलते हैं इसको पंप करने की कोशिश करी, लेकिन यहाँ तक ही ला पाए, फिर नीचे आ गया, फिर पंप करने की कोशिश करी, लेकिन इस बार सेकंड वाले से भी कम था उनका ग्रीन। देन फिर नीचे आ गए, फिर दोबारा कोशिश करी, फिर से ऐसा लग रहा है कि बुल्स की पावर यहाँ रिड्यूस हो रही है, तो ग्रेट डिसेंट चांस की डॉट यहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे जा सकता है। लेकिन ओवरऑल मार्केट पे हाईली डिपेंड करता है एवरीथिंग, सो यू नीड टू बी फोकसिंग ऑन द ओवरऑल मार्केट एंड बिटकॉइन स्ट्रक्चर। इसके बाद अगर हम देखें DYDX, जो कि अपने सपोर्ट से अच्छा बाउंस यहाँ पे किया है, तो कुछ चीजें हैं जो सपोर्ट होल्ड कर रही है, हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न वैलिडेट करने की कोशिश कर रही है। दीज आर स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट्स को आपको डिप में बाई करना चाहिए, मेक श्योर टू नोट दैट। काफी सारे प्रोजेक्ट ने जो है अपने कल की टर्म को रिट्रेस कर दिया है, तो उन पे आपको नजर रखनी है। आई एम स्टिल स्कैनिंग द मार्केट्स अभी भी जो है काफी वॉलेटाइल है। आप देख सकते हो कि आज पूरा मार्केट जो है ग्रीन दिख रहा है हमें, सारे के सारे ऑल्टकॉइंस ग्रीन है, क्योंकि कल के डंप के बाद डे रीसेट हुआ। तो जहां जहां पे आपको हेड एंड शोल्डर्स का स्ट्रक्चर दिख रहा है, वेट करो कि वो इनवैलिडेट हो या वैलिडेट हो। वैलिडेट होता है तो यू नीड टू शॉर्ट, इनवैलिडेट होता है तो यू कैन लॉन्ग। फिल इन योर एंट्रीज, अपने स्पॉट बाइज करते रहो। एंड यहाँ पे अगर आपको बाइंग करनी है तो पाइथ आई थिंक मैंने शेयर किया था आपसे टेलीग्राम में, वो आप उठा सकते हो। आई एम पिकिंग सम थिंग्स अप लाइक रेंडर वगैरह जो कि अच्छा बाउंस दिखा रहे हैं, SKL, IMX, ये सारे सेम कैटेगरी के हैं, अच्छा बाउंस दिखा रहे हैं, बट दीज आर रिस्की, तो मैं स्पॉट में ही इनको बाय करूंगा। वन लास्ट थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि मार्केट में पुल बैक हम बोल रहे हैं कि आ सकता है, पहले भी आया था, 50% तक का पुल बैक लास्ट टाइम भी आया था। तो अगर आप लास्ट टाइम का चार्ट देखोगे तो हम ऑलरेडी पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो जब मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश करी तो फिर से एक पुल बैक आया था, रफली 50% का था, लेकिन स्टिल 28, 30, 32 के एरिया को आप समझ लो कि वहां पे आ सकता है, हाई चांस है। जब तक 40 के ब्रेकआउट नहीं होता है तब तक सारा कैश अपना स्पेंड मत करो, क्योंकि डिप आती है तो कैश नहीं रहता है लोगों के पास। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है, इसको आप इग्नोर कर सकते हो, दिस वाज द कोविड डिप, लेकिन उसके बाद मार्केट जो है ऊपर कंटिन्यू करा था। तो डिप इज स्टिल इन द कार्ड्स, ऐसा नहीं है कि बुल मार्केट आ चुका है या फिर खत्म हो चुका है या दोबारा स्टार्ट हो गया है। मार्केट इज स्टिल डिसाइडिंग, एंड बुल मार्केट ये बुल मार्केट नहीं होता है। बुल मार्केट मतलब होता है कि कोई भी ऑल्ट ले लो, 5 to 10x आपको रिटर्न वहां पे मिलता है। जैसे कि 15,000 16,000 की बिटकॉइन पे था कि कुछ लोग 17-18 हजार को बहुत महंगा समझ रहे थे, वापस 16 आएगा तब बाय करेंगे, तो इस तरीके से आप मिस भी करते रहते हो। तो ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे बिटकॉइन इथेरियम बाय नहीं कर सकते हो। माय बेसिक स्ट्रैटेजी इज कि मैं ऑल्ट कॉइन ऐसे ढूंढता हूँ जहाँ पे बहुत अच्छा रिटर्न मिले स्पॉट में, फिर वो स्पॉट रिटर्न को निकाल के आई इन्वेस्ट इन इथेरियम, एवैक्स, सोलाना, बिटकॉइन, जो भी उस टाइम पे स्ट्रॉन्ग कॉइन होता है, जिससे आई कैन सेव गार्ड दोस प्रॉफिट, क्योंकि डंप में ये कॉइन बहुत जल्दी बाउंस बैक भी कर जाते हैं। तो यू नीड टू कीप टेकिंग प्रॉफिट, चाहे टेक देम इन ऑल्ट कॉइन्स, एंड वहां पे चाहे आप मिस ना करने चाहते हो गेन्स, बट कीप दीज थिंग्स इन माइंड। एंड दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो गाइस। होपफुली वीडियो आपको अच्छी लगेगी। मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। वीडियो थोड़ी लंबी है, बट अगर आपने एंड तक देखा है तो डू लेट मी नो डाउन बिलो। इंपॉर्टेंट वीडियो है, माइंडसेट में थोड़ा चेंज करो। क्रिप्टो मार्केट, स्टॉक मार्केट बहुत डिफरेंट होते हैं, यू नीड टू बी अवेयर ऑफ एवरीथिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बजे रिपीट पे ये बीट, गोरी पैग खींचे नीट, लफ्ज मेरे हथियार, पहली चोट नो के सीन, जैसे गिल्टीन रगो मैं बैर निकटीन, नशीला पदार्थ आज कश तुझको दूं, पहला पफ मैं ले लूं, चाहता मुझको खून बचले बेटा।